मैंने अपनी जो 4 महीने में इतना झोंका हूँ मैं कि मेरे को उसी सब्जेक्ट में जिसमें मेरे को जो मैं फ़ेल हुआ था, मतलब 40 भी नहीं मिले थे, उसी सब्जेक्ट में मैंने 90 स्कोर किया। नमस्कार एंड वेलकम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग करियर और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव राठी। वेलकम सर। नमस्कार नितिन जी। एंड सर, बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू मैं आपको इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, राइट? तो ये इंटरव्यू उनके लिए गाइड की तरह काम करे, राइट? तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सफ़र अभी तक का कैसा रहा? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। जब चालू की तो टफ़ ज़रूर था। जी। मंजिल दूर थी लेकिन नामुमकिन नहीं थी और मैंने इसको हासिल की। एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अपना करियर चुना। उसके साथ साथ मैंने 2 कोर्स कंपनी सेक्रेटरी का और ओके। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो आजकल सीएमए होता है, उसको भी कंप्लीट किया और साथ में मैंने सीएफए उस समय जो यूएस से होता था उसको भी चालू किया। लेकिन सीए बनने के बाद मैंने उस सीएफए को आधा बीच में ही क्लोज़ कर दिया और मुझे वहाँ से डिप्लोमा इन बिज़नेस फाइनेंस मिला। तो सीए का उस समय जो कोर्स था वो हम क्लास 12 के बाद एक सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, आजकल उसको सीपीटी बोलते हैं। ओके। तो वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको इंटरमीडिएट की तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद जो है आप इंटरमीडिएट करने के बाद आपको 3 साल का एक जो ट्रेनिंग पीरियड होती है अंडर एनी सीए फर्म, वो करना पड़ता है और उसके साथ में आपको फाइनल एग्ज़ाम अपीयर करने पड़ते हैं। और साथ में बदलाव के साथ जैसे-जैसा बदलाव होता गया तो नई चीज़ें और ऐड हो गई हैं। ओके। जैसे इसमें आपका एक होता है आपके सीओई बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस। तो वो एक 45 डेज़ का कोर्स है जिसमें आपको अदर देन मीन्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके। योर कम्युनिकेशन, दिस क्लासेस टेक प्लेस। साथ में आपको सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको यू शुड हैव नॉलेज, उसकी एक एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। सो इट कम्स विद अ कंप्लीट पैकेज। मतलब एक चीज़ ये आपको और बताना चाहूँगा कि सीए इज़ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। ओके। सो दैट मीन्स दैट इट हैज़ द स्टैंडर्ड, मतलब far ahead of other countries in the world. But at the same time, it gives, when you once become a chartered accountant, you have ample opportunity in the career of finance, taxation, audit, and a lot of more. मतलब everything you can find a CA can fit himself. एंड सर, जैसा आपने बोला कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बेसिक जॉब रोल, मतलब एक हम आम आदमी ये समझता है सीए का काम है मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड या अकाउंट्स मैनेज करने का, बट आई नो कि इससे बहुत ज़्यादा और काम है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है। तो जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे जाने कि क्या क्या काम एक सीए को दिन भर में करना पड़ता है? देखिए सीए का जो आज से जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, समझ लीजिए मेरे को सीए बने करीब करीब 28 साल हो गए। ओके। तो सीए जब मैं बना था तब आपके पास ऑप्शन क्या थे? ऑडिट, जो कि सीए का सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है। राइट। ऑडिट मीन्स आप सबके दूसरे के अकाउंट्स को चेक करते हैं, उसमें कोई गलतियां तो उनको बताते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो एक रोल आपका है, गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है कि आपके सर्टिफाइड जो अकाउंट्स रहेंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ओके। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है। तो ये तो ऑडिट का पार्ट हो द गया। बेसिक वन। हाँ, बेसिक जो सबसे, मतलब जो सीए का मतलब ऑडिट, ऑडिट, जो हाँ, सीए ऐसा का आता मतलब है। ऑडिट, राइट। उसके बाद आता है आपका अकाउंटेंट्स। ओके। अकाउंटिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा बैकबोन है कोई भी इंडस्ट्री के लिए। तो उनका अकाउंटिंग में कई तरह की अकाउंटिंग होती है। एक नॉर्मल अकाउंटिंग है, फिर कॉस्टिंग है, फिर आपके उसके साथ में दूसरे अकाउंट्स के पार्ट पे आपको देखना है टैक्सेशन से कैसे होना है। तो कई चीज़ें अकाउंटिंग का पार्ट, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो कोर्स आप करते हो तो उससे आपको उसमें स्पेशलाइजेशन आती है, तो आप वो कर सकते हो। फिर टैक्स का एक पार्ट है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि टैक्स एज अ मेजर रोल। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें आप जीएसटी देते हो, तो जीएसटी को आपको डिटेल रिटर्न फाइल करना है, आपके क्लाइंटों को बताना है क्या करना है, तो आपको जीएसटी बताना है। उसके बाद उसकी जो इनकम अर्न करता है तो उसके बाद उसको इनकम टैक्स पे करना है, तो उसके बारे में आपको बताना है। आप अपने नॉलेज से उसको बता सकते हो कि भाई आप इससे ऐसा करोगे, इसमें आप टैक्स बचा सकते हो।
ये प्लानिंग कर सकते हो कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या बेटर हो सकता है। तो ये तो मेजर एरियाज़ कवर हो गए। अब आज के तारीख में सीएस जो है आपके कई स्टार्टअप है उसमें आ रहे हैं। उसके अलावा आपके जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी सीए का रोल रहता है, क्योंकि जो भी आपके कमर्शियल एप्लीकेशन बनते हैं वहाँ पर कोई ना कहीं सीए का दिमाग पीछे है। तो वो कहीं ना कहीं मिल के ही वो काम हुआ। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। फाइनेंस का वर्ल्ड एक अलग ही है। कोई भी फाइनेंस में आप देखेंगे कि वो चाहे आपको कोई लोन चाहिए तो आपको सीए के पास जाना है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी उसके पीछे कोई ना कोई सीए है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर एम्पल। तो आपको कहाँ स्पेशलाइज करना है, क्या करना है, वो आपको इसमें कहीं भी आप अपने आप को फिट कर सकते हो और मास्टर बन सकते हो। एंड सर, क्या बेटर है जब सीए बन के स्टूडेंट निकल रहा है, व्हाट इज़ बेटर, कि वो कहीं जाके जॉब करे या अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करे? देखिए सर, इसमें क्या है कि आज का जो माहौल है या आज का जैसा सिनेरियो बन रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तरह ऐसे ही बताता हूँ। मेरा एक भांजा है, अभी वो रिसेंटली अभी सीए बना है। अभी नेस्ले ने उनको ऑफ़र किया 20 लाख रुपए का पैकेज। ओके। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं कि फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट गेटिंग 20 लाख एज अ इनिशियल पैकेज। तो इससे और ज़्यादा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि है। तो एवरेज आपका जो स्टार्टिंग पैकेजेस हैं दैट में रेंज फ्रॉम से 10-12 लाख रुपए से लेके आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख से उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्कोप बहुत है। प्रैक्टिस आप क्या है कि चूंकि फील्ड इतनी वेरिड है तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सपर्टीज़ के लिए आप अकेले जो हो स्टार्टिंग प्रैक्टिस करना थोड़ा सा टफ है। तो आपको या तो स्पेशलाइज करो, आपको एग्जिस्टिंग फर्म के साथ पार्टनर बन जाओ, उनमें ऐड हो जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसके बाद आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ज़माना स्पेशलाइजेशन का हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं आप कोई पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के किसी के साथ जुड़ के आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्कोप है। एंड सर, इन लास्ट फ्यू इयर्स सारे प्रोफेशंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, राइट? और उन चेंजेस के साथ कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं। सो हाउ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन हैज चेंज्ड और इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सी, हम भी कोई अछूते नहीं है, वी आर स्टेप अहेड यू कैन से, ओके। कि टू कीप द चेंज व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। सो अब जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया कि जैसे अब इनकम टैक्स का जो एक्ट चेंज हुआ है, सब ऑनलाइन फाइलिंग होनी चालू हो गई राइट, है। एग्जैक्टली। सो हम भी उसी में ढल गए हैं। हम भी आजकल कोई क्लाइंट आता है हम भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आप चीज़ें सब जगह आपको भी, हम भी क्लाइंट को भी वो जो फ़ोन करते थे या हमारे दफ्तर आते थे उसका आने की ज़रूरत नहीं है। हम भी मेल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात होता है, ऑडिट हो जाती है। सो नाउ इट इज़, अब मैं रायपुर में बैठा हूँ, मैं कोई बॉम्बे का क्लाइंट का काम कर सकता हूँ, जो पहले पॉसिबल नहीं था। हाँ पॉसिबल नहीं था। मतलब इट्स हैव बिकम सिंपल, दे कैन शेयर डाटा ऑन द कंप्यूटर, आई कैन वर्क फॉर देम। सो इफ आई हैव द एक्सपर्टीज आई कैन वर्क सिटिंग एनीवेयर ऑफ द पीपल ऑल अराउंड। मतलब यू विल बी सरप्राइज दैट पीपल फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज get their tax filed returns prepared in India Okay. by chartered accountants of India. That's So amazing. that is, scopes are varied. मतलब the people, means they have got one of my friends in Hyderabad, he has got more than 50 staff team basically to do all this work. That's amazing. So we have got plenty of scope for this. एंड सर, जैसे जैसे समय बदलता है तो हर प्रोफेशन के स्किल्स में भी बदलाव आता है। जैसे आपने बताया, इनिशियली द बेसिक जॉब इज ऑफ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बट नाउ विद टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। सो व्हाट आर द की स्किल्स अदर देन द बेसिक स्किल्स जो जॉब स्किल्स होते हैं, उसके अलावा और क्या स्किल्स हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होने चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट? देखिए, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। So as a chartered accountant, I also keep on learning daily basis पे कि what is happening new, what are the changes in the income tax law, what is changing in the accounting system, what are the changes in the technology part. Everybody, we are moving in that area. When you have to keep on changing, you have to keep on learning. So Institute, the Chartered Accountant Institute of India has made it mandatory to do some continuous programs for sorry, that are called CP hours. We have to do that. We have to attend such classes, or we have to attend
the programs conducted by the institute on various aspects or subjects to keep ourselves updated. This can be on finance, this can be on audit. So whatever area you want, you can continue your education in that part and have a specialized skill on that part. एंड सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसा आपने बताया। मैं थोड़े समय के लिए वापस एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी मेन ऑडियंस इज़ दैट स्टूडेंट। तो वो फेज़ सर जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का होता है, इट इज़ जैसा आपने बताया, इट इज़ टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। उस फेज़ में बच्चे कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखें ताकि उस एग्ज़ाम को वो क्लियर कर सकें? The process of examination is little bit, you can say कि आपको ये जो प्रोसेस है या जो कोर्स है ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल 3.5 साल का है। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स हेल्ड होते हैं 6-6 महीने से होते हैं। ओके। तो आपका जो प्रोसेस होगा, आपको पहले जो 12th के बाद एक CPT होता है उसको आप क्लियर करते हैं। वो क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट जो लेवल है जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं तो उसको करते हैं और उसके बाद आपको फाइनल पे जाना है। तो ये एग्ज़ाम के जो प्रोसेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप साथ में ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं सर पूछना हाँ। चाहूँगा, साथ में ग्रेजुएशन करना एडवाइजेबल है या नहीं? नहीं, करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका, क्योंकि ग्रेजुएशन भी एक डिग्री है और जी। आप जो पढ़ रहे हो, जो बीकॉम कर रहे हो या आप बीकॉम ही जनरली बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम जो कर रहे हो वो स्टडी आपको इसमें भी काम आएगी जो आप वहाँ कर रहे हो। मतलब मैनेजेबल है दोनों चीज़ें एक हाँ, साथ? इजीली मैनेजेबल है एंड यू शुड बी डूइंग इट। ओके। क्योंकि आपकी एक डिग्री, तो जो ग्रेजुएशन की एक डिग्री मिल जाती है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो अगर थोड़ा से भी आप होशियार हो या आपको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें एक्सपर्टीज़ ऑफ कॉर्पोरेट लॉज है, ओके। और ऐसे ही आप CMA जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, इसमें आप कॉस्टिंग को आप कवर कर लेते हो। राइट। तो ये दोनों आप साइड बाय साइड कर सकते हो। एग्ज़ाम्स की डेट क्लैश नहीं करती है, कोर्स काफ़ी कुछ कॉमन रहता है, ओके। तो आप उसमें समय बचाते हुए आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब ये तीनों, मतलब चूँकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मेरे को ये लगता है। अब इसमें आता है कि मेन आपका, जब चूँकि ये कोर्स जो है आपको खुद पढ़ना है, तो इसके साथ में आपकी क्या कोचिंग भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस कोचिंग लाइन में भी है, एक अपॉर्चुनिटी ये भी अच्छा, जो ये भी मिस कर दिया हमने। तो हमारे कई CA भाई हैं जो बहुत अच्छा ये आपकी कोचिंग करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को CA बनने का। तो कोचिंग में ये करना है डिसाइड कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है। तो आजकल उसका भी पैकेज है कि भाई आपको अगर लगता है कि मेरे को टैक्स मेरे को नहीं समझ में आता तो उसका आप ले लो। किसी को लगता है कि मेरे को अकाउंट्स में कोचिंग लेनी है तो उसका ले लो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसकी अवेलेबिलिटी एट लार्ज अवेलेबल है। और आज के जो 1-1.5 साल में पैंडेमिक के बाद अब तो जूम पे है, आप घर बैठे आप कर सकते हो। सही बात। तो घर बैठे करने से आपका आने जाने का टाइम बच जाता है और आप अपने कन्वीनियंस से आप कर सकते हो। तो कोचिंग की कोई कमी नहीं है। और साथ में ये है कि देखिए, जब आप इस कोर्स को अटेंड, कोई भी कोर्स आप करो, चाहे CA करो या आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, उसमें बस फ़र्क इतना है कि इंजीनियरिंग की एंट्री टफ है और आप एक बार घुस गए तो आप बनोगे बनोगे। CA की एंट्री कंपैरेटिवली इजी है, बट आपको साथ में अपना मनोबल बना के रखना है कि मेरे को CA बन के ही निकलना है। अब इसमें कोई कई बार कही रहता है कि एक आध अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मेहनत है, लगन है, आप फोकस्ड रहोगे तो आप निश्चित है CA बनोगे ही बनोगे। सर, जैसा आपने बताया, इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ट्राई तो करते हैं, 1-2 साल लगे भी रहते हैं, बट क्लियर नहीं हो पाता है एंड दे इवेंचुअली गिव अप कि यार अब नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि आगे का करियर फिर वो आप कैसे लेके जाएं अगर CA नहीं बन पाए हैं तो? हाँ, तो ये देखिए क्या टफ डिसीजन है कि आपने चालू किया, आपने क्विट किया जी। तो मेरा तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इंटरेस्ट आप पहले क्लियर करिए कि मेरे को ये कोर्स करना है कि नहीं करना है। वेरी, मतलब यू शुड नॉट जस्ट गेट मूव्ड अवे कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी चला गया, या पेरेंट्स ने पुश किया कि आप कर लो तो आप चले गए। तो आपको यू हैव टू फाइंड योर टेम्परामेंट टू बी क्लियर कि यस आई कैन, दिस इज माई इंटरेस्ट एंड आई विल डू इट। सो दैट शुड मेक यू जंप इनटू दिस। आप इसमें तब कूदेंगे
जब आपको मालूम है कि ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तब आप करेंगे तो आप वाकई में सक्सेस वेरी होंगे। इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो यही बनता है कि आप ऐसा करें। और दूसरा क्या है कि कई बार ये होता है कि भाई चूंकि एग्ज़ाम है, वेरिएड कोर्स है, उसमें 10 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, 8 में आपको 6 बहुत अच्छे लगते हैं, 2 में आपको कई बार आपको लगता है यार ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, और आप उसमें थोड़ा सा डगमगा जाते हो। तो उसके लिए आपके पास कोचिंग है, आप कोचिंग कर लो और अपने आप को पहले से तैयार कर लो कि यार ये मेरी कमजोरी है तो मैं इसको और स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। और मैं अपना शेयर करना चाहूँगा, मैं सीए बना, मैंने भी एक बार इंटरमीडिएट के एक एग्ज़ाम में फेल हुआ। ओके। तो वो एग्ज़ाम मेरे शायद मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए, मतलब बाकी में मेरे को कॉस्टिंग की मैंने इंटरमीडिएट किया तो मेरे को 25th रैंक आई इंडिया की। मैं सीएफए का एक बार मेरे को 3rd रैंक आई इंडिया में। दैट्स ग्रेट। लेकिन आई फेल्ड इन सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। फेल क्यों हुआ? मैथ्स में, क्योंकि मैंने क्लास 12 में मैथ्स लिया नहीं था, मैथ्स का नहीं था, मैं हो जाएगा। लेकिन अगले अटेम्प्ट में मैंने अपनी जो 4 महीने में इतना झोंका हूँ मैं कि मेरे को उसी सब्जेक्ट में जिसमें मेरे को जो मैं फेल हुआ था, मतलब 40 भी नहीं मिले थे, उसी सब्जेक्ट में मैंने 90 स्कोर किया। दैट्स अमेजिंग। तो वो मेरे मतलब था कि मेरे लिए, क्योंकि मैंने फेल का जो मैंने जब एक जो उसका स्वाद लगा मेरे को, एक झटका लगा, स्वाद तो कैसे बोलूँगा, झटका लगा। तो मैं बोला कि ये तो मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने क्लास 12 में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में। तो वो उसके बाद जो मेरे को लगा, तो मेहनत मैंने की, तो इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। मतलब जितना मैंने वो 5 महीने झोंके हैं, वो मैंने शायद बाकी कोर्स में उतना सीरियस शायद नहीं पढ़ा होगा। सही बात। सो दैट इज, मतलब कोई तकलीफ है नहीं आपको कहीं भी कोई चीज़ की, आप नहीं कर सकते। सर ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि पहले खुद जानो कि ये मेरे लिए है कि या नहीं नहीं। है। वेरी वेरी ट्रू। एंड सर जितनी मेहनत बच्चे को करनी है इस कोर्स की वो क्लियर करने के लिए, आई थिंक उतना ही सपोर्ट पेरेंट का भी लगता है, राइट? तो उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या है कि पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने, और पेरेंट्स को ये है कि उनका बच्चा यूनिक है सबके लिए, तो वो अपने शर्मा जी के बच्चे से कंपेयर ना करें कि वो देखो उसको, तो लेट हिम डू इट, जस्ट सपोर्ट हिम। कि जहाँ पर अगर उसको लगे कि भाई इसको यहाँ पर हमको करना है, तो सपोर्ट हिम कि भाई ये इसको कोई चीज़ अगर उसको नहीं समझ में आ रही, तो अगर उसको लगता है तो एक बार उसको समझो और उसको वहाँ पर आप सपोर्ट करें, तो ही डेफिनेटली ही विल एबल टू डू इट। And sir, we have covered almost all aspects, right from giving the exam to the opportunities which are available as a chartered accountant. आप शायद, मैं बीच में आपने एक सवाल पूछा था, उसको मैंने शायद बीच में जो पूछा था कि अगर जैसे 2-4 अटेम्प्ट में नहीं होता है हाँ। तो क्या होता है, तो वो एक बहुत मेजर एक इशू है। मैं मेरे भी कई बार किसी को देखता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि सपोज उसने बीकॉम कर ली, उसके बाद एक आध 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो ये केस जो मेरे को समझ में आया है कि जो बहुत सारे नहीं हो पाता है, या तो उसको पुश किया गया था करने के लिए, Exactly. और वो फिर उससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरे से होगा नहीं, और वो लगा रहता है। तो मेरा ये सोचना है कि आपने बीकॉम साथ में कर रहे हो और आपको लगा कि बीकॉम तक आप करते हुए आप नहीं कोई भी चीज़ कर पा रहे हो, तो बीकॉम करने के साथ साथ आप उसको क्विट कर लेना चाहिए। There is no harm in देयर इज quitting. नो हार्म इन, बिकॉज क्योंकि आप बीकॉम करने के बाद आप कुछ और आपको अच्छा लगा, आप शायद उसमें चले जाओ। तो आप ग्रेजुएशन के साथ में आपने एक अटेम्प्ट किया तब तक, और आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप भी आप अचीव कर लोगे, और आपको लगा कि नहीं ये तो मेरे को सही, कहीं मैं मेरे पैशन या मेरे उसमें जहन में नहीं है, तो आप उसको वो एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको आप ये मत लीजिए कि नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कुछ बेटर आपके लिए हो सकता है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि 10th के बाद बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए? इस कॉमर्स, पीसीबी और पीसीएम? क्या है कि बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड है तो अकाउंट्स आपको 11th में अकाउंट्स है, लेकिन अकाउंट्स के साथ अगर मैथ्स जो कि एक है, ओके, तो वो मैथ्स के आपके बेटर हो जाता है मैथ्स मतलब लेने से। और कई लोग हैं ऐसे, मेरे एक दो मित्र हैं जिन्होंने क्लास 11th साइंस किया था, एंड देन दे केम इनटू इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, हाँ, पीसीएम वाले भी आ सकते हैं।
तो अकाउंट्स उनके लिए थोड़ा नया रहता है, लेकिन चूंकि वो पीसीएम बैकग्राउंड से तो शायद दे पिकअप इन अ फास्टर वे, राइट। तो कोई मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा वो सा तो लाइन अलग हो लाइन जाती है, एकदम ही अलग है, बट एलिजिबल है। एलिजिबल है, हाँ, Eligible हाँ, है। हाँ, हाँ। ओके, क्या ह्यूमैनिटीज लेने वाला बच्चा भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन वो साथ में क्योंकि ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा सा एकदम लाइन हट के हो एकदम जाती अटके है। हो जाती है, true. हाँ, And thank you so much, sir. We have covered all the aspect, right from stream selection to the opportunities which are available as a career as a chartered accountant. What is the last message or the closing message आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? मतलब ये बहुत अच्छा कोर्स है। आई फील प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा, बिकॉज यू गेट एक अलग टाइप की आपको सोसाइटी में और कि जहाँ भी आप जाते हो एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। पीपल कीप यू आस्किंग यू, you can say yourself a knowledge box, so that is really interesting. You are always surrounded by people, so that gives you मतलब आपको बहुत खुशी देती है। एंड डेफिनेटली वी आर एज अ सर्विस टू सोसाइटी, वी आर हेल्पिंग आवर पीपल। एंड सबसे मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम ऐसे लोग हैं कि हम सबकी तरक्की चाहते हैं। जो कि अगर हमारे जो भी क्लाइंट्स कस्टमर तरक्की करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो वी आर ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड कि वी जस्ट वांट योर पीपल ग्रो and avail our services so we can assist them to make their business more bigger and bigger. Thank you so much for your time, sir, and I am 100% convinced कि ये बहुत इंस्पायरिंग रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Nitin ji. It was nice talking to you. थैंक यू सो मच, सर।